कि किसान का सिर फूटता है तो एसडीएम का भी फूट सकता है, उससे ऊपर के अधिकारी का भी सर फूट सकता है, सांसद और विधायकों का भी सर फूट सकता है। ये किसान तो मुगलों के समय से लड़ता आ रहा, ना मुगलों से डरा, ना अंग्रेजों से डरा, ना 67 साल की सरकार से डरा, तो इस झांसाराम से क्या डरेगा। ये देखिए मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और योगी जी मठ में जाके वापस घंटा बजाता होगा। ये लिख लो, चंदा चोर में नंबर 1, भगवान के नाम पर चंदा चोरी करने वाले चंदा चोर नंबर 1, महाकुंभ में सबसे बड़ा घोटाला करने वाले नंबर 1, महिलाओं का चीर हरण करने वाले नंबर 1, कि वो किस किस के बिस्तर पे लेट करके ऊपर सीढ़ी पे गई हैं, जैसा वो बीजेपी का नेता कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये उनके शब्द है। अरे यारो आंख खोल के देखो, ये बीजेपी पार्टी खतरे में है, बीजेपी सरकार खतरे में है। 5 तारीख होगी, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। जब जब देश पे आप मुगलों का हमला हुआ, माँ कसम इन किसानों ने दराती को हथियार बनाया है। जब अंग्रेजों के हमले हुए, ये किसान ही टक्कर लेते थे। बता कौन सा आरएसएस वाला था, ये तो सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे। कौन माई का लाल है जो किसान, अरे कहने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे कुत्ते जने कितने भौंकते हैं और शेर चलता रहता है। देखिए ये तालिबानी सरकारी सरकार है और वो कमांडर है तालिबान का, जिसे हमने पकड़ लिया। कौन कमांडर तालिबान? वही जो आदेश दे रहा है, वरना भारत के इतिहास में, भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि किसान का सर फोड़ दो? किस धारा के अंतर्गत आदेश दिया उसने कि किसान का सिर फोड़ दो? तो ये तालिबानी कमांडर हमने पकड़ लिया है, बताएंगे उसको भी कि किसान का सिर फूटता है तो एसडीएम का भी फूट सकता है, उससे ऊपर के अधिकारी का भी सर फूट सकता है, सांसद और विधायकों का भी सर फूट सकता है, आप भी सर फोड़ेंगे, मंत्रियों का भी मैंने कब कहा हम फोड़ेंगे? मैंने कहा फूट सकता है, सवालों को मत घेरो, फूट सकता है, पता नहीं किसका सिर फूट जाए। और हमको छेड़ो मत, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और अब किसानों को छेड़ा है तो किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि इन्हें पढ़ना मुश्किल होगा। क्या लगता है सरकार की सह पर ये सारी चीजें हो रही हैं जो घटना हुई? क्यों बिना सरकार के? और क्या है इसमें? सीधा खट्टर वहाँ का गृह मंत्री बिज्जू, भारत का गृह मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। बिना इनकी सलाह के कोई किसान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। 5 तारीख को आप लोगों ने महापंचायत का जो आह्वान किया है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है, क्या इस महापंचायत में जो करनाल के अंदर जो घटना हुई इसको लेकर के आवाज बुलंद की जाएगी? देखिए सब चीज होगा, देश के हर मुद्दे पर वहाँ बात होगी, किसान के हर मुद्दे पर बात होगी, देश बचाओ मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि देश बचेगा तो किसान बचेगा, देश बचेगा तो मजदूर बचेगा, और जब देश ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? देश नहीं सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? सारा तो बिकता जा रहा है, सुरक्षित कहाँ है? बताइए कहाँ सुरक्षित है? कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? तो मोदी है तो मुमकिन है सब। हाँ बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, देश सारा बेच करके जाएगा, ये मुमकिन है, और उसी से बचाना है, मोदी से बचाना है देश, आरएसएस और मोदी से बचाना है देश को। तो सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, और अगर सड़कों पे नहीं आए तो एक एक करके पिटोगे। जैसे बीएसएनएल पिटा तो एमटीएनएल खुश था, एमटीएनएल पिटा तो एनजीसी खुश था, ओएनजीसी बिका तो एलआईसी खुश थी, एलआईसी बिकी तो एयरलाइंस खुश थी, एयरलाइंस बिकी तो रेलवे खुश था, रेलवे बिका तो सड़क खुश थी, सड़क बिकी तो बिजली वाले खुश थे, बिजली बिकी। ऐसे ही खुश होते रहोगे। जब किसानों ने लड़ाई लड़ ली है, शुरुआत देखिए किसान तो मुगलों के समय से लड़ता आ रहा, ना मुगलों से डरा, ना अंग्रेजों से डरा, ना 67 साल की सरकार से डरा, तो इस झांसाराम से क्या डरेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने बाकी है।
और लगातार किसान भी अब अपनी पंचायतों पर जोर देना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है किसान अब राजनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा क्या? किसान राजनीति बीजेपी को हराने की सिर्फ रणनीति है? देखिए, हमारा काम है कि जो भी सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और किसान इस पे रणनीति बना के बैठा है। और 5 तारीख को मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन उत्तराखंड और मिशन पंजाब का आगाज करेंगे। अन्य रणनीति पे बात करेंगे, आंदोलन कैसे चलाना। राजनीतिक पार्टी का उदय तो नहीं होने वाला है? कोई राजनीतिक पार्टी का हमारे आंदोलन से कोई उदय नहीं होगा। हाँ। नहीं, अराजनीतिक हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। तो सत्ता से कैसे बेदखल कर पाएंगे आप बीजेपी? वोट की चोट से। जिस तरह हमने वोट की चोट से हम सरकारें चुन सकते हैं, उसी तरह वोट की चोट से सरकारें गिरा भी सकते हैं। ये सरकारों को एहसास होना चाहिए। सरकार तो कह रही है 300 प्लस हमारी सीटें आ रही है, हमें कोई नहीं हटा सकता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, 4 महीने 6 महीने देख लेने दो। सिर्फ पता 4-5 महीने देखना है इनको। ये देखिए, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और योगी जी मठ में जाके वापस घंटा बजाता होगा। ये लिख लो। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी मुक्त प्रदेश बना दिया योगी आदित्यनाथ ने। कौन कह रहा? उत्तर प्रदेश को नंबर 1, देश में नंबर 1 प्रदेश बना दिया गया है। बिल्कुल नंबर 1 प्रदेश है। आपने देखा है दिल्ली के अंदर मेट्रो में हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, पोस्टर लगा हुआ है। हाँ, देश में नंबर 1 बन चुका है उत्तर प्रदेश। अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के पे दुराचार में नंबर 1। कौन कौन से मैं गिनाऊं? महिलाओं के साथ दुराचार। चंदा चोर में नंबर 1, भगवान के नाम पर चंदा चोरी करने वाले चंदा चोर नंबर 1। महाकुंभ में सबसे बड़ा घोटाला करने वाले नंबर 1। महिलाओं का चीर हरण करने वाले नंबर 1। कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। बचाना किससे है ये नहीं बताया उन्होंने। किससे बचाना बेटी को? बीजेपी वालों के गुंडों से। बताओ, लखीमपुर खीरी में जो बेटी के चीर हरण किया गया, वो किसके गुंडे थे? बीजेपी के। बताओ, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार किया, वो किसके गुंडे थे? बताओ, उन्नाव में किसका विधायक था? बता, चिन्मयानंद किसका विधायक सांसद था, मंत्री था? बताओ, बलिया में किसका था? बता, गोंडा में किसका था? बता, गोरखपुर में किसका था? बता, गाजियाबाद में किसका था? बता यहाँ से के बागपत में किसका था? अरे कितने गिनाऊं? तो इन सब का हिसाब लेंगे आप? हैं? हिसाब लेंगे? हाँ, एक एक का हिसाब लेंगे, तभी तो कह रहे। वोट की चोट होगी और सरकार की विदाई होगी। आपने अति नरसिम्हा सरस्वती का नाम सुना होगा, लगातार वो विवादित बयान देते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर जो बड़ी बड़ी नेता हैं, महिला नेता हैं, वो तमाम नेताओं तक पहुंच करके उनके साथ समझौता करके वहां तक पहुंची हैं। लेकिन वो तमाम जो बड़े नेत्रियां हैं, जो नेता हैं, महिला नेता हैं, वो सब शांत हैं, चुप हैं, अपने अपमान पर भी चुप हैं। भारत सरकार की मंत्री जो किसानों को मवाली कहती थी, अब वो जवाब देगी। स्मृति ईरानी चुप हैं। भारत सरकार की यही देंगी जवाब। और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो उसकी बात सही होगी इन मंत्रियों के लिए। ये बीजेपी का सवाल, बीजेपी का ही जवाब। आखिर जवाब क्यों नहीं? डर है कौन लोग? क्या मुझे क्या पता? दर्द तेरे पेट में, मुझे क्या पता? वे महिलाएं बताएं जो सरकार में बैठी हैं, और उनके बारे में बीजेपी के एक नेता ने ऐसा कहा है। लेकिन और बताए योगी। लेकिन एक बयान और कल आ जाता है तमाम देश के महिलाओं और पुरुषों को लेकर के। उसमें कहा जाता है कि जो हिंदू महिला हैं वो अपनी छाती को मतलब दिखा कर चलती हैं, और मुस्लिम जो महिला हैं छाती छिपा कर चलती हैं। मुस्लिम मर्द छाती खोल कर चलता है, और हिंदू जो मर्द हैं छाती दबा छुपा कर चलते हैं। ये चीजें वो अति नरसिम्हा सरस्वती कहते हैं। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, डूब के मर जाओ। वो भी मैं क्या कहूँ? वे हिंदू धर्म के ठेकेदार डूब के मर जाओ। मार दो फिर नहीं। भाई वही मरो, हमें कोई जवाब नहीं देना इस पे। वे हिंदू धर्म के ठेकेदार ही जवाब देंगे, क्योंकि उन्हीं को कहा। लेकिन वो भी तो एक सन्यासी आदमी, अति नरसिम्हा सरस्वती नाम है उनका। तो मैं क्या, लगातार हिंदू रक्षा की बात करते हैं। क्या हिंदू रक्षा की बात करते हैं? तो वे तो सांसद और महिलाएं, जो सांसद मंत्री हैं और महिलाएं विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वे जवाब दें।
कि वो किस किस के बिस्तर पे लेट करके हाँ ऊपर सीढ़ी पे गई हैं, हाँ। जैसा वो बीजेपी का नेता कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये उनके शब्द हैं, मुझे नहीं पता। बीजेपी के नेता थोड़ी ना, वो तो हिंदू रक्षक सम्राट वो है, एक सन्यासी हैं जो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमानों से देश को खतरा है। कैसे खतरा? जब देश का राष्ट्रपति मुसलमान था, देश का प्रधानमंत्री सिख था, तब देश के हिंदू को खतरा नहीं। जब जब चुनाव आते हैं हिंदू खतरे में आ जाता है, चुनाव खत्म हिंदू खतरे से बाहर आ जाता है। बंगाल में अभी चुनाव से पहले सारी बीजेपी की पार्टी, सारी आरएसएस कह रही थी कि हिंदू खतरे में है। अब वहाँ चुनाव खत्म हो गया, बता किसी बीजेपी के मुंह से शब्द निकला हो कि वहाँ का हिंदू खतरे में है या खतरे से बाहर आ गया? हाँ, एक काम हुआ कि चुनाव के बाद वापस मुंडन होके भर्ती चल रही है वहाँ। हाँ, 5 विधायक वापस चले गए टीएमसी में, बीजेपी की जीत गई। बताओ क्या घर वापसी हो रही है क्या उन लोगों की? देखिए, मुंडन वापसी। हाँ तो ये देखो, दूसरी चीज, हाँ हिंदू न खतरे में पहले था, हाँ। न खतरे में आज है, हाँ। और ना आगे कभी खतरे में कौन रहेगा। है खतरे में? कौन है? अगर हिंदू देखिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे यारो, आंख खोल के देखो, ये बीजेपी पार्टी खतरे में है, बीजेपी सरकार खतरे में है। लगातार 10 महीने से आपके जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है, अब आगे की रणनीति क्या होगी? जब आपने लगातार महापंचायत करने की जो बात कर रही है, महापंचायत से क्या हल निकलने वाला है? 5 तारीख होगी, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत होगी और सबसे बड़ा ऐलान होगा। सुन लेना वहाँ। क्या है? क्या ऐलान हो सकता है? यार, पंचों का फैसला पहले थोड़ा ही आवे, पंच सबकी सुनेंगे तब फैसला देंगे। तो वो 5 तारीख को वहाँ दे। ऐसा तो नहीं आपकी महापंचायत से डर करके आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया हो करनाल के अंदर? क्या आपको डराने की कोशिश की जा रही है? ये किसानों को डराने का और भय पैदा करने का था। और पहले अगर मुझे ऐसा लग रहा है, करनाल वाले लाठी चार्ज से पहले अगर लगभग 10 लाख किसान हरियाणा से आने थे, अब 15 लाख आएंगे। अब पंचायत और बढ़ेगी। ये किसान है ना, मुगलों से डरा। जब जब देश पे अब मुगलों का हमला हुआ, माँ कसम इन किसानों ने दराती को हथियार बनाया है। जब अंग्रेजों के हमले हुए, ये किसान ही टक्कर लेते थे। बता कौन सा आरएसएस वाला था? ये तो सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे। कहाँ? ये तो कहते सबसे बड़े राष्ट्रभक्त यही थे। कौन सा था बताना? जो 52 साल तक तिरंगा भी अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लहराते, वो देशभक्त थे या गद्दार थे? जो माफी सर्टिफिकेट यही दे रहे हैं सबको भाई। कौन माई का लाल है? जो किसान, अरे कहने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे कुत्ते जने कितने भौंकते हैं और शेर चलता रहता है। मतलब वो राष्ट्रभक्त नहीं है वो लोग। अगर राष्ट्रभक्त थे तो बताइए माफी क्यों मांगी थी अंग्रेजों से? सावरकर ने माफी क्यों मांगी? और माफी मांगकर माफी वीर बना और 40 या 60 रुपए जीवन भर अंग्रेजों से पेंशन ली। आप सावरकर कह रहे हो, लोग उनको वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। माफी वीर सावरकर है वो, और जिसके हम वंशज हैं। देखिए, वो माफी जमानत ना मिलने पर उनका माफी वीर सावरकर रोया था, और हम जिसके वंशज हैं, फांसी की सजा मिलने पर हमारा वीर भगत सिंह मुस्कुराया था। तो हम तो उसके वंशज हैं, हमसे लेंगे टक्कर? नहीं जीत पाएंगे आपसे। कौन? अरे हमसे मुगल नहीं जीत पाए, हमसे अंग्रेज नहीं जीत पाए, तो ये अंग्रेजों के पिट्ठू हमसे क्या जीत पाएंगे?